लोग होता है ये कंपनी है, सुनते हैं ना, कंपनी है और कंपनी भाग जाएगी, बंद हो जाएगी, है ना। तो मेन मुद्दा ये हो जाता है। तो वहाँ पे आपका जब दूसरे से जब आप बातों को सुनते हैं तो आपका भी दिमाग क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, अब देखिए सबसे पहला चीज आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में आपको खुद नहीं पता है कि आप किस पे काम कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आपको खुद पता है ही नहीं है। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं, सबसे पहले एक चीज समझिए, ये हमारी जो एक जिसमें हम सब काम कर रहे हैं, ये एक संगठन है। क्या है ये? एक संगठन है जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं एक NGO। क्या बोलते हैं? NGO। क्या है ये? आज से जब आप किसी से बात करते हैं तो आपको सबसे पहला चीज क्या बताना है, हम किसी कंपनी में काम नहीं करते हैं। किस पे काम कर रहे हैं? आवाज नहीं, किस पे? NGO। NGO का काम क्या होता है नहीं मालूम। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। NGO होता क्या है, NGO होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि कंपनी क्या होती है ना। कंपनी का काम क्या होता है, कंपनियां सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे हाथ में पेन है, अगर हम पेन को देखेंगे तो देखिए इस पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक इंडियन गोल्ड कोई कंपनी है जिसने इसे बनाया है। ये मार्केट में जिसकी जो भी कीमत है, यहाँ पे ₹1 की टॉफी ले, ₹10 का पेन ले, मोबाइल ले, कपड़ा ले, उसमें क्या लिखा है, किसी न किसी कंपनी का नाम होता है। वो किसके लिए काम करते हैं? अपने फायदे के लिए। किसके लिए? अपने फायदे के लिए। किंतु जो NGO होती है, जो संगठन होती है, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है समाज कल्याण के लिए कार्य करना। किसके लिए काम करना? समाज कल्याण क्या होता है, समझ में आ गया कि नहीं आया? कि नहीं आया? समाज कल्याण NGO का काम होता है, वो समाज कल्याण के लिए कार्य करता है। अब देखिए हम लोगों की जो संगठन है, हमारी जो संस्था है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, अभी तक हम लोग सिर्फ संस्था की एक ही योजना पे काम कर रहे थे जिसका नाम था मिशन नारी स्वास्थ्य। सिर्फ एक योजना था हमारे, इसके अलावा कोई योजना था क्या? नहीं था। तो हम लोग सिर्फ एक योजना पे ही काम कर रहे थे। हमारी संगठन के पास गवर्नमेंट के द्वारा जो अप्रूवल था हम लोगों के पास में, एक योजना एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। अब इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं NGO काम कैसे करते हैं। पहले इसको समझिए, NGO का काम कल्याण के लिए कार्य करता है। अब हमारे NGO का उद्देश्य क्या है, आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। हमारे NGO का उद्देश्य, इसको लिखिए आप, हमारे NGO का उद्देश्य क्या है, आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। आप सभी लोग, आपकी NGO जिस पे आप काम कर रहे हैं, दिन रात लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपके NGO का काम क्या है, आपके NGO का उद्देश्य क्या है? हमारी NGO का उद्देश्य हेडिंग डाल लिया आप लोगों ने। हमारे NGO का उद्देश्य क्या है तो लिखिए आप लोग, हमारी NGO का जो उद्देश्य है, चलिए हमारे NGO का जो उद्देश्य है, सबसे पहला समझिए, हमारे NGO का उद्देश्य है हमारे समाज के हर ऐसे नागरिक, हमारे समाज के हर ऐसे नागरिक जो आर्थिक या शारीरिक या मानसिक रूप से, ठीक है, असमर्थ है। क्या है? असमर्थ है। कौन लोग? 3 प्रकार के लोग। हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है या तो कोई आर्थिक का मतलब क्या हो जाता है? आर्थिक मतलब क्या हो गया? जिसके पास खाने की कमी है, इस तरीके की चीजें, मतलब पहनने की दिक्कत है, मतलब समझ रही है ना, वो आर्थिक हो गया। शारीरिक का मतलब क्या होता है? जो इसकी पूरे शरीर में पूरी तरीके से वो कंप्लीट नहीं है, जिसे हम हैंडीकैप्ड बोलते हैं, जो कि किसी भी प्रकार से जैसे ग्रसित हो जाते हैं या समस्या से लड़ रहे हैं। मानसिक यानी कि जो पागल हो गए, ऐसे जो हाफ माइंड हो गए। हमारी संस्था का उद्देश्य क्या है? शारीरिक, मानसिक और आर्थिक
जो भी हमारे समाज में, हमारे नगर में हमारे जो नागरिक हैं, आर्थिक, सामाजिक या मानसिक रूप से जो क्या है, असमर्थ है, इन लोगों की क्या करना है, मदद करना है। क्या करना है? मदद करना है। पहला चीज समझिए, मदद करना है। और समाज के उन सामर्थ्य, जो समाज में लोग हैं जो अच्छे तरीके से रह रहे हैं, उनकी मदद करके उनको उस योग्य बनाना हमारे संस्था का उद्देश्य है। समझ में आ गया? इन्हें आया समझ में? पहला चीज समझ लीजिए आप, ये हमारी संस्था का मेन उद्देश्य है। दूसरी बात, अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि एनजीओ क्या है। बहुत सारे लोगों को, अभी तक मैं ये जान रहा हूँ कि हम लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम जो काम करते हैं, जो संस्थाएं होती हैं, एनजीओ हमारा नारी सुरक्षा मिशन जिसमें हम काम कर रहे हैं, वो पैड की वजह से चल रहा है। बहुत लोगों को ऐसा दिमाग में आता है कि हम पैड लेते हैं, ये सारी चीजें। आता है कि नहीं आता है? आता है। आप समझिए, हाँ, इसीलिए हमने बोला कि आपको बताना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले एनजीओ चलती कैसे है, एनजीओ चलती कैसे है, संगठन चलती कैसे है, उसको जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा जो सरकार के रूल है। समझिए, हमारे देश में, जिस देश में हम रहते हैं, जिसका नाम है भारत देश, हमारे देश में आप 1 रुपए का भी सामान ले, या 1000 का या 1 लाख का, आपको हर सामान में क्या देना है? सरकार को टैक्स। पता है ये बात की नहीं पता है? टैक्स देना होता है। अब समझिए, हर चीजों पे टैक्स देना होता है। अब एनजीओ को क्या काम है? एनजीओ करती क्या है? एनजीओ जैसे मान लीजिए आर्थिक रूप से किसी की मदद कर रही है, शारीरिक रूप से मदद कर रही है, मानसिक रूप से मदद कर रही है, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, तीनों रूप से मदद कर रही है। तो वो एनजीओ करती क्या है? वो सरकार की मदद करती है। किसकी मदद करती है? सरकार की मदद करती है। आज आकाश सिंघानिया यहाँ पे बैठा है, हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो ये काम किसका है? आप यहाँ 4 पैसा कमाएंगे, ये काम जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। आपके पास शिक्षा की अभाव है, आप जागरूक नहीं, आप बीमार हो रहे हैं बार बार, ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। कहीं पे बाढ़ आ गया, वहाँ पे जो बाढ़ पीड़ित होते हैं उनकी मदद करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। जैसे हम लोग किसी गरीब इंसान को काम देते हैं, जिस प्रकार से बनता है, वो जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की होती है। लेकिन ये काम कौन करता है? एक एनजीओ करती है। कौन करता है? एक एनजीओ करती है। तो एनजीओ जब ये मदद करती है, तो एनजीओ को सरकार के द्वारा से क्या होता है? एक चीज मिलती है, वो क्या है? जितनी भी भारत सरकार के द्वारा, एनजीओ 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? समझिएगा, एनजीओ 3 प्रकार की होती है। एनजीओ का फर्स्ट चैप्टर होता है, जो एनजीओ होती है उसका फर्स्ट चैप्टर होता है सोसाइटी। एक क्या होता है जी? एनजीओ का पहला नियम क्या है? एक सोसाइटी होता है। इसके बाद जो सोसाइटी होता है, जो सोसाइटी को रजिस्टर्ड करने के लिए क्या होना चाहिए? आप अपने जिले के कलेक्टर के पास जा करके, अगर आप में वो क्षमता है तो आप सोसाइटी बना सकते हैं और आप अपने जिले में लोगों के लिए कार्य कर सकते हैं। इसके बाद रूल नंबर 2, जो एनजीओ का दूसरा टाइप प्रकार बता रहा हूँ। एनजीओ दूसरे प्रकार का जो होता है, वो क्या होता है? जिसको बोलते हैं हम ट्रस्ट। क्या बोलते हैं? ट्रस्ट। ट्रस्ट के लिए क्या होता है? जो ट्रस्ट होती है, एनजीओ का दूसरा प्रकार है, दूसरा रूप है ना? दूसरा रूप हमने पहला रूप बताया सोसाइटी, दूसरा रूप बताया हमने ट्रस्ट। ट्रस्ट जो होता है, ट्रस्ट अपने राज्य के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? अपने राज्य स्तर के लिए काम करता है। यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य पे वो काम कर सकता नहीं है। समझिए, जो तीसरा होता है, एक एनजीओ हमने बताया जिला स्तर पे होता है, एक स्टेट स्तर पे होता है, एक होता है केंद्र स्तर पे। किस स्तर पे? केंद्र स्तर पे, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन 8। ठीक है? जो सेक्शन 8 एनजीओ होते हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पे गवर्नमेंट सरकार के द्वारा क्या होते हैं? रजिस्टर्ड होते हैं। किस पे रजिस्टर्ड होते हैं? किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा नहीं। हमारे देश में 2 राज्य सरकार है, एक राज्य सरकार है, केंद्र सरकार जिसे बोलते हैं। भारत सरकार यानी केंद्र सरकार है। तो जो ये हमारी जो संस्था है, ये हमारी किसी सोसाइटी के लिए काम नहीं कर रही है, ना स्टेट के लिए काम कर रही है, ये भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है। समझ में आई मेरी बात? जो कि केंद्र स्तर पे है। केंद्र स्तर पे क्या है? रजिस्टर्ड है। अभी आप जब भी आएंगे दोबारा, मेरे को ऐसा लगा कि हमारे पास क्या करना चाहिए, हम लोगों को ये सारा सर्टिफिकेट हम लोगों को ऑफिस में लगाना चाहिए। लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? तो ये सारी चीज जब भी आप मुलाकात होगी, तो ये सारा चीज हम लगाएंगे यहाँ पे।
समझ में आ रही मेरी बात? ये राष्ट्रीय स्तर पे पंजीकृत है, पूरे देश के लिए काम करने के लिए, ना कि सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश के लिए। जैसे मैं आपको बार बार बताता हूँ कि मिशन नारी स्वास्थ्य सुरक्षा देश के हर राज्य में चल रहा है, बताता हूँ ना जी। तो ये समझिए 3 प्रकार की एनजीओ होती है। अब समझिए एनजीओ काम कैसे करती है। एनजीओ मैंने बताया कि सरकार की क्या करती है, एनजीओ सरकार की क्या करती है, मदद करती है। मान लीजिए कहीं पे बाढ़ आ गया, कहीं पे जो बुजुर्ग इंसान है उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, सरकार लाखों लोगों की मदद करती है। तो एनजीओ के पास लाखों लोगों की मदद करने की क्षमता नहीं होती। 2, 10, 20, 25, 50,000 लोगों के लिए डब्बा डिब्बी लेकर के पहुंच गए, जब ये तुम सरकार 1 लाख की मदद कर रहे हो, हम 10-20 हजार लोगों की जाके क्या करेंगे, मदद करेंगे। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, समथिंग 15 लोग 20 लोग यहाँ पे हैं हम लोग, तो हम क्या कर रहे हैं, सरकार को बोझ बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं। आज हम जब आप 4 पैसा कमाएंगे तो सरकार का बोझ हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो हम सरकार की तरफ से क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ये समझ में आ गई मेरी बात? इसके लिए जब सरकार की कोई एनजीओ मदद करती है तो सरकार की तरफ से उन्हें कुछ मिलता है। क्या मिलता है? उनको एक चीज मिलता है, सरकार ने एक रूल बनाया कि भाई तुम हम समाज की मदद करते हैं और तुम भी समाज की मदद करते हो, तो हम दोनों क्या है, भाई भाई है। क्या क्या है, सरकार और एनजीओ भाई भाई है। तो सरकार क्या बोली कि अगर आप समाज में लोगों की मदद करने के लिए खड़े हैं तो आप जो एनजीओ वाले हैं, एनजीओ में हम दुनिया के सब लोगों से टैक्स लेंगे, दुनिया में हर लोगों से 1 रुपए के सामान पे भी हम टैक्स लेंगे, जीएसटी लेंगे, दुनिया भर के चीजें रुपए के टॉपिंग भी टैक्स लेंगे, लेकिन आप मेरे लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, हम आपसे टैक्स लेंगे नहीं। क्या करेंगे, टैक्स नहीं लेंगे। समझिए ये एनजीओ का पहला काम सरकार की तरफ। अब सरकार ने यहाँ पे एक चीज और बोला कि हम आपसे टैक्स लेंगे ही नहीं, बल्कि हम आपसे हम टैक्स तो लेंगे नहीं, बल्कि हम आपकी मदद करेंगे। क्या करेंगे, ये कौन बोला, सरकार की तरफ से। किनकी मदद करती है सरकार, जो कि बड़े स्तर पे रजिस्टर्ड है। समझिएगा, सबकी नहीं, ऐसे हर गली में कोई ना कोई एनजीओ खुल जाएगा, समझ रहे, जैसे कंपनियां चलती है, जो भारत सरकार के द्वारा मान्यता जिनको प्राप्त है। सरकार उनको बोला हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, बल्कि हम आपकी मदद करेंगे। किस प्रकार से, समझिए। अब एनजीओ की मदद करने के लिए एक रूल है, किस प्रकार से रूल चलता है, ये बहुत आप लोगों की जानकारी बहुत मुश्किल है आपके लिए। आप एनजीओ में काम कर रहे हैं तो सरकार ने बोला आप मदद करते हो तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, आपकी सारी टैक्स हम आपको माफ करते हैं, बल्कि आपको आपकी मदद करते हैं। किस प्रकार से, देखिए। अब इसको समझने के लिए आपको जो मैं सिलेबस समझाने जा रहा हूँ कुछ समझिएगा। हमारे देश में, जो हमारा देश है जिसका नाम है भारत, हमारे भारत देश में एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्या नाम है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या होता है, पहले हम इसको जानते हैं, क्योंकि हम लोगों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। आपको मैं बताता हूँ, हमारे देश का एक रूल है, हमारे भारत देश में एक सिस्टम चलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सरकार के द्वारा, कि अगर आप साल भर में 2.5 लाख रुपए कमाते हैं, कितना कमाते हैं, समझिएगा थोड़ा सा जो मैं बात बता रहा हूँ। आज हमारे देश में जो भी 2.5 लाख रुपए कमाता है, कितना कमाता है, 2.5 लाख अगर आप साल भर में कमाते हैं तो सरकार आपसे टैक्स लेती नहीं। लेकिन क्या हमारे देश में सिर्फ 2.5 लाख कमाने वाले लोग हैं, पता है ना आपको? अभी मैं बता रहा हूँ आपको, पहले टैक्स के बारे में समझिए। टैक्स क्या है, जिससे हमारी देश चलती है, जिससे गरीबों की जो हॉस्पिटल में इलाज होती है, टैक्स की वजह से हो रही है। बताऊंगा आपको आगे चल के। सरकार की तरफ से एक रूल बना है, जैसे आप साल भर में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पैसा कमाते हैं, 2.5 लाख से ज्यादा पैसा कमाने जैसे आप शुरुआत करते हैं, तो सरकार आपसे 5% का टैक्स लेना शुरू कर देती है। समझिएगा, ये बातें आपको नहीं पता है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि एनजीओ कैसे चलती है। समझिए, सरकार टैक्स लेना शुरू कर देती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे भी एक रूल है, अगर 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक का जिसका इनकम है तो उनका 5% टैक्स देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है, कितना, 5%। किसको देना होता है, सरकार को टैक्स देना होगा। और आप छिपा सकते नहीं, पता है ना आपको, छिपा लेंगे आप, नहीं छिपेगा। अब समझिए, तो हम 5% की बात कर रहे हैं। रूल नंबर 2 समझिए, जैसे साल भर में जिसकी इनकम, जो साल भर में 10 लाख कमाते हैं, कितना कमाते हैं, 5 लाख से लेकर के जैसे 5 लाख भी कमाए ना, तो 5% टैक्स देना है। ये सरकार का रूल है। जिसके घर में 5 लाख साल भर का, पूरे महीने की नहीं, साल भर में, उसको 5% टैक्स देना है सरकार।
आप देंगे नहीं देंगे सरकार आपसे ले लेगी। पैसा कहाँ रहता है? बैंक में रहता है, वो आपसे ले लेगी। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा, कभी कभी अकाउंट से पैसा कट जाता है, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, सुने है ना कि नहीं सुने? ये आपको पता नहीं आज तक क्यों कटता है, आपको नहीं, बहुत लोगों को नहीं पता है। लोगों को लगता है कट गया, कोई सोचता है अच्छा SMS आता है उसका चार्ज कर गया, ATM का चार्ज कर गया, यही सोचते हैं ना आप लोग। ये रीजन क्या है भी बताऊंगा सारी चीजें। अब समझिए, 5 लाख तक जो कमा रहे हैं उसको 5% टैक्स देना है। जैसे इंसान 5 लाख से 10 लाख के क्रॉस करता है, 10 लाख में पहुंचा, तो वो सरकार को हर महीना 10% टैक्स देता है। कितना देता है? 10% टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ कोतमा की बात करूँ ना, तो हमारे कोतमा में ऐसे 100 लोग से ज्यादा है जो 10 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। सही बात है ना? आपके चीफ मिटिंग में 10 लाख छोड़ दीजिए, करोड़ों कमाने वाले नहीं है क्या? हर जगह पे समझिए, इसको 10% सरकार को टैक्स देना है। अब यहाँ पे सरकार क्या बोलती है, अब ध्यान से समझिएगा। सरकार यहाँ पे एक चीज बोलती है कि आपको, जैसे मान लीजिए जिसको टैक्स देना है उसको तो देना ही पड़ेगा। अब सरकार एक रूल बनाई है कि अगर आप अपने टैक्स को बचाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आप हमें टैक्स देंगे वो तो हम आपसे ले लेंगे, क्योंकि सबका आधार कार्ड है, पता है ना? लोगों को लगा सरकार आधार कार्ड ऐसे बना, लेकिन उसके पीछे का पता नहीं है। आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उसका पता लगे या ना लगे, लेकिन आधार नंबर से आपके अकाउंट में कितना पैसा सरकार को पूरा दिख रहा है। पता है कि नहीं पता है? अब समझिए, आप हमसे छुपा लेंगे ना, नाजरा दीदी बोल देंगे कि भैया मेरे अकाउंट में पैसा नहीं, लेकिन सरकार को पता आधार कार्ड, नाजरा दीदी के डालो 2 लाख समझ रही है ना? उसको सब आइडिया। अब समझिए, यहाँ पे रूल बनाया सरकार ने, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ रूल है कि जैसे जो आपको टैक्स देना है, मान लीजिए अगर 10 लाख का 10% हम लोग टैक्स निकाले तो साल भर का 1 लाख रुपया होता है। कितना होता है? 1 लाख। किसको देना है? आवाज नहीं, किसको देना है? देना ही पड़ेगा। आप दे खुशी से या रोक के दे, वो देना पड़ेगा। वही जब लोग टैक्स नहीं देते हैं तो उसी को बोलने लगते हैं ब्लैक मनी। नाम सुना ना ब्लैक मनी? जैसे कभी कभी छापा पड़ा, सुनते ना, यहाँ छापा पड़ा, इतने का सोना निकला, ये निकला, वो ब्लैक मनी होता है, काला धन। वो काला धन क्यों बोलते हैं? वो काला पैसा नहीं हो जाता, कलर नहीं लग जाता। वो सरकार को क्या करते हैं, टैक्स नहीं देते हैं। जब वो टैक्स नहीं देते हैं तो वो पैसा उनका किस रूप में बन जाता है? काला धन। अब समझिए एक रूल और समझिए। अब यहाँ पे रूल क्या है, सरकार क्या बोलती है, यहाँ पे सरकार क्या बोलती है, अगर आपको 1 लाख रुपए टैक्स देना ही हम आपसे लेंगे, लेकिन अगर आपने जो समाज कल्याण के लिए काम कर रहे हैं संस्था जो हमारे सरकार से मान्यता जिनको प्राप्त है, समझिए जिनको मान्यता प्राप्त है। अब यहाँ पे समझिए वो क्या कहती है, सरकार बोलती है कि अगर आप अपने टैक्स को बचाना चाहते हैं, आप अगर टैक्स बचाना चाहते हैं तो आप जो समाज में काम कर रही हैं संस्थाएं, समाज कल्याण के लिए रियल में काम कर रही हैं, काम के लिए नहीं, तो अगर आप उनको दान देते हैं तो आपको 50% का क्या है, टैक्स क्या होता है, टैक्स माफ कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? टैक्स माफ कर दिया जाता है। समझ में आया मेरा बात? क्या बोल के चला गया? नहीं समझ में आया? मान लीजिए सरकार से, मान लीजिए किसी की 10 लाख इनकम है, उसको 1 लाख रुपए सरकार को देना है। अब वो क्या करते हैं, अपना 1 लाख रुपए ना देना पड़े, हमको 50,000 सरकार को देना पड़े, उसके लिए वो क्या करते हैं, जो NGO उनको क्या करते हैं, दान देते हैं। क्या करते हैं? दान देते हैं। ऐसा कोई ऐसा है जो बचाना नहीं चाहता है? समझ में आ रहा है ना? सबको पैसे से प्यार है, सब लोग पैसा बचाना चाहते हैं, तो वो अपना पैसा बचाने के लिए खुशी मन से नहीं, जैसे आपने कोरोना काल के उदाहरण से बता रहा हूँ। कोरोना काल में आपने सुना होगा, जब कोरोना लगा तो किसी ने 100 करोड़ रुपए दान दिया। सुने आप लोग कि नहीं सुने? किसी ने 10 करोड़ दान दिया, किसी ने 5 करोड़ दिया, चिप मार ने इतना दिया, फलाने ने इतना दिया, ये ने इतना दिया। सुने कि नहीं सुने? पता है क्यों दिए? इसके बारे में ज्यादातर हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो रियलिटी है, उसके बारे में लोगों को पता नहीं। वो दान इसलिए लोग देते हैं कि सरकार से अपना टैक्स बचा सके, लेकिन हम हीरो बन जाते हैं। हमने 5 करोड़ दे दिया, हमने 10 लाख रुपए दिया, लेकिन उसके पीछे के बारे में हम आपको बताएंगे ही नहीं कि हमने दिया क्यों है। ठीक है, ये समझिए 50% से लेकर के 100% तक टैक्स उनका क्या हो जाता है, माफ हो जाता है, इसलिए लोग टैक्स देता है। एक तो ये रूल हो गया, 10 लाख का बताया मैंने। इसके बाद जैसे हमारे देश में जब कोई साल भर में 1 करोड़ कमाता है, कितना कमाता है, 1 करोड़ कमाता है,
तो आपको क्या करना होता है, एक CSR फंड होता है, अपनी कमाई का 2% आपको पब्लिक सपोर्ट के लिए, जब 1 करोड़ कोई कमाना शुरू करता है तो उसको 2%, 1 करोड़ का 2% कितना हो गया, समथिंग 2 लाख, 2 लाख हो गया ना, 2 लाख। उसको क्या करना है, आपको दान देना ही नहीं देना है। अब वो दान सरकार अपने पास नहीं रखती, वो जो NGO है, जो संगठन काम कर रही है समाज कल्याण के लिए, उनके पास उठा करके दे देती है। समझ में आया मेरी बात की नहीं आया, कि नहीं समझ में आया? तो हमारी NGO किसके थ्रू काम करती है, आज समझ में आया कि नहीं आया? ये NGO हमारे और आपके काम करने से नहीं चलती है, किसके द्वारा चलती है? समझ में आ गया? मैं आपको ये भी बोल सकता था कि सरकार से चलती है, लेकिन आप कैसे चलती है नहीं समझ पाते तो आप परेशान रहते। समझ में अच्छे से आ गया कि नहीं आ गया? अब आपसे कोई पूछे कि आप काम किस पे करते हैं, कंपनी में या NGO में, उसको अंतर बता देंगे कि नहीं बता पाएंगे, कि नहीं बता पाएंगे? समझ जाइए, 2 करोड़ 1 करोड़ कमाने वाले के पास में 2% अलग है, और जब 1 करोड़ कोई कमाता है तो उसको 2% पब्लिक फंड में पब्लिक के लिए मदद करना है, और 30% कितना समझिएगा, 30% उनको अलग से टैक्स देना पड़ता है जो 1 करोड़ कमाता है। 2.5 लाख कमाने वाले को सिर्फ कितना है, 5 लाख कमाने वाले 5 लाख तक कमा रहे तो 5%, 10 लाख कमा रहे 10%, 1 करोड़ जिस दिन कमाए साल भर में, सरकार आपसे पूछेगी मैं 30% यानी 30 लाख रुपए आपसे ले लेगी। समझ जाइए, आपको पता नहीं इसके बारे में। उसी से क्या चलती है, लोग अपना टैक्स बचाने के लिए वो क्या करते हैं, किसी NGO को दान देते हैं कि भैया मैं 1 लाख दे दिया, सरकार को दिखा दिया, भैया ये मेरे पास स्लिप है, मैंने इस NGO को क्या दिया है, दान दिया है, तो मेरा 1 लाख का छूट हो गया। मान लीजिए मेरे को सरकार को 5 लाख टैक्स देना है, अब मेरे को 5 लाख देना है, तो मैं सोच रहा हूँ अगर वहीं तो मैं किसी NGO को भैया चाहिए दादा, आप फोन लगाएंगे फुल टाइम से, समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, नहीं ना चाहिए लगेगा, ना लगेगा भैया अभी, हाँ समझ में आ गई मेरी बात? लगेगा सुनो तो 5 चेयर ले लो भैया, 5 चेयर वहाँ पे रख दो। समझ आएगी मेरा बात? तो वहाँ पे क्या होता है, वो अपना टैक्स बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, समझ में आया यहाँ पर? इससे NGO चलती है, ये हमने बताया NGO के प्रकार, NGO कैसे चलती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये तो मैटर समझ में आ गया अच्छे से कि नहीं आया? अभी हम लोगों ने ग्रुप में डाला हुआ, अभी हम लोगों की संस्था क्या कर रही है, अभी हम लोगों की जो संगठन है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, अभी हमारी संगठन क्या कर रही है, अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी जिसका नाम था मिशन नारी। बस अभी आपके लिए गुड न्यूज ये है कि अभी हम लोगों की जो संगठन है वो 3 योजना पे काम करने जा रही है। कितनी योजना मिल गए हैं? 3 योजना। मिशन नारी स्वास्थ्य सुरक्षा जागरूकता पे हम लोग काम कर रहे थे, तो सबसे चालू हो रहा है हम लोग के साथ, वो क्या है, कौशल विकास प्रशिक्षण। विकास प्रशिक्षण, कौशल विकास क्या है, कोई जानता है इसके बारे में? नहीं जानते। कौशल विकास क्या होता है, अब हम लोगों की संस्था को एक काम और सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ, तो एक काम और करने के लिए इसको उपाधि मिल गई है, कौशल विकास प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। क्या चलाया जा रही है? कौशल विकास प्रशिक्षण क्या है, इसके बारे में जानना है कि नहीं जानना है? योजना नंबर 2 की अभी बात करें। इसके साथ साथ एक तीसरा योजना और चालू हो गया। तीसरा योजना क्या है? पैड बैंक। क्या हो गया? पैड बैंक योजना क्या है? इससे पहले हम बात करते हैं कौशल विकास, इसके बारे में बात करते हैं कौशल विकास। अब समझिए एक चीज, इसको कौशल विकास को समझने से पहले चोट मत लगाना। कौशल विकास को समझने से पहले हम लोग इतनी समझते हैं, आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? 2 समस्या है हमारे देश में। हमारे देश में 2 समस्या है। पहली समस्या है बीमारी और दूसरी समस्या है बेरोजगारी। बीमारी और पढ़े लिखे तो बहुत लोग नहीं है। अभी हमारी संस्था क्या कर रही है, एक बहुत बड़ा रूल और एक योजना बनाई है जिसके द्वारा इन दोनों पे काम कर रही है। हम लोग तो जो बीमारी पे तो काम कर ही रहे हैं, अब हम लोग बेरोजगारी पे काम करने जा रहे हैं। बेरोजगारी पे काम समझिए, बेरोजगारी पे काम करने का मतलब क्या हो जाएगा समझिए। हमारी जो संस्था है अपने सदस्यों को और सदस्य जो नहीं भी है, देश की इस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण चला रहे हैं। उसमें क्या होगा सोच रहे हैं ना,
उसमें होगा क्या, उसमें तरह तरह की समथिंग 8 से 10 चीजों का उत्पाद करना आपको संस्था सिखाएगा। उत्पाद करना मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए सपोज है हैंड वॉश जानते हैं सब लोग, हैंड वॉश जानते हैं, हैंड वॉश जानते, बर्तन धोने का जो लिक्विड होता है जिसको डिश वॉश बोलते हैं, जानते हैं, अगरबत्ती जान रहे हैं, इन्हें जानते हैं, टॉयलेट क्लीनर जानते हैं, ग्लास क्लीनर जानते हैं जिससे फोन का हम लोग स्प्रे करके साफ होता है, जानते हैं ये सारी चीजें। देखिए इस पे मैंने बता रहा हूँ मैं आपको, डिश वॉश, हैंड वॉश, डिटर्जेंट लिक्विड, जैसे हम लोग को निरमा जो होता है घर में यूज करते हैं, समझ गए ना, वो हो गया। फ्लोर क्लीनर जिसके घर में जो पोछा लगाते हैं, लिक्विड जिसे फिनाइल होता है ना, फिनाइल बनाना हो गया। इसके साथ साथ बाथरूम क्लीनर हो गया, ग्लास क्लीनर हो गया, और साथ ही साथ डिटर्जेंट क्लीनर और डिटर्जेंट हो गया, और बल्ब, एलईडी बल्ब जो ये चल रहा है देख रहे हैं ना, एलईडी बल्ब। और इसके साथ साथ हमारी जो संस्था है ब्यूटी पार्लर, क्या हो गया, समथिंग 1 से लेकर के मैंने 9 से 10 चीजें आपको बता दी, ठीक है। इन सभी चीजों को, जैसे ब्यूटी पार्लर एक कोर्स हो गया, इसको साइड में रखना। जैसे हमने जितनी भी चीजें बताई, निरमा बनाना हो गया, लिक्विड है ना, लिक्विड फॉर्म का निरमा बनाना हो गया, हैंड वॉश हो गया, और ये जितनी भी चीजें हैं उसको संस्था आपको क्या करने जा रही है, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए लोगों को सिखाने जा रही है। समझ में आ गई मेरी बात। जैसे अभी हम लोग बैठक करते थे, 10-20 महिला बैठी हैं, तो वहाँ पे हम लोग नारी सुरक्षा कर रहे हैं। अभी आपके पास ये काम है, ये बनाने ही सिखाएंगे। आप क्या करेंगे, बनाना सिखाएंगे कि बनता कैसे है। अब सिर्फ बनाना ही संस्था आपको नहीं सिखा रही है, एक चीज और समझिए, अभी लॉजिक की बात। अब हमारी जो संस्था है, मान लीजिए हमने बल्ब बनाना सीख लिया, कोई लड़की उसको ब्यूटी पार्लर का कोर्स आ गया, वो सीख लिए, 1 हफ्ता 15 दिन में टाइम देकर के ब्यूटी पार्लर सीख लिए, या तो मान लीजिए निरमा बनाना सीख लिए। अब समझिए, एक चीज समझिएगा, जैसे हम लोग लिक्विड निरमा की बात करते हैं, लिक्विड वाले डिटर्जेंट की बात करें, आंटी एक मिनट, ये क्या बोलते, गेट बार खोले ना, वो धान बगराई हम लोग। हाँ, जो भी जाए ना तो आप लोग डोर क्लोज कर लेंगे, ठीक है ना, समझ आए मेरी बात। अब समझिए, ये सारी चीजों को उत्पाद करना संस्था आपको क्या कर रही है, सिखाने जा रही है, ठीक है। अब सिर्फ सिखा नहीं रही है, इसमें भी एक लॉजिक है। अब संस्था सिर्फ आपको सिखाएगी नहीं, आपके सदस्यों को सिखाएगी नहीं, बल्कि अपना स्वयं रोजगार करने के लिए आपको सहायता राशि भी प्रदान करेगी, जिसकी कीमत 1 यानी कि 10,000 से लेकर के 1 लाख तक संस्था आपको सहायता राशि भी प्रदान करेगी। बतारी होनी चाहिए आपके संस्था। समझ आ गई मेरी बात। मान लीजिए मैंने निरमा बनाना सीख लिया, मान लीजिए हैंड वॉश बनाना सीखा, सपोज दैट अगर हम लोग हैंड वॉश खरीद के मार्केट से लेके आ रहे हैं, उसकी कीमत है 70 रुपए, 80 रुपए, 200 का भी आ रहा है, 100 रुपए का भी आ रहा है, ठीक। लेकिन उसको बनाया कितने में जाता है, जानना है कि नहीं जानना? उसको मैं बता रहा हूँ बनता कितने में, सिर्फ 30 रुपए। कितने बनता है? 30 रुपए में बनता है। हैंड वॉश सबके घर में इस्तेमाल होने वाला चीज है कि किसी किसी के यहाँ? साबुन हैंड वॉश सबके क्या इस्तेमाल हो रहा है ना जी। निरमा सबके यहाँ इस्तेमाल हो रहा है ना जी। निरमा हम लोग मार्केट से कम कितने का खरीद के लेके आते हैं? 1 केजी निरमा 50, 65, 70, 100 अलग अलग रेट। नॉर्मल हम रखते हैं 60 रुपए, ताकि है ना नॉर्मल जी। एक निरमा चलता है 36 गड़िया सबसे बढ़िया, सुने है ना, 50 रुपए में आता है, ठीक। अब उस निरमा को बनाया कितने में जाता है? वो निरमा बनता है कितने में, जानना है कि नहीं जानना है? वो निरमा बनता है 30 से 35 रुपए। आपको मिलता है कितने में? ठीक है। बर्तन जो धोते हैं, एक आता है लिक्विड डिश वॉश जिसे बोलते हैं, या तो किसी किसी यहाँ घर में साबुन बेस में आता है विम बार, बहुत लोग के घर में इस्तेमाल होता है। अब उसको भी जब बनाते हैं ना 1 लीटर के फॉर्म में, वो मार्केट में बिक रहा है 120 रुपए का। कितने का बिक रहा है? 120। लेकिन वो बनेगा कितने में? जो संस्था आपको देगी, जिससे आप बनाएंगी, जो आपको सिखाएगी, उसकी कीमत आएगी 35 रुपए। कितने में आएगी? 1 लीटर का डिश वॉश हैंड वॉश आपका बन के खड़ा हो गया कितने में? 35 रुपए। हम बोलते हैं 5 रुपए और बढ़ा दीजिए, 40 रुपया। बीच कितने में रहा है? 120 का। मैं बोलता हूँ 100 रुपए का बिक रहा है। अब हम 40 में बनाए, समझिएगा, 40 में हम बनाए, अगर हम 30 रुपए भी रख के 60 रुपए में भी बेच देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लोग लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। अब समझिए, यहाँ पे भी संस्था आपको नहीं, आपको हमने सिखा दिया, सिखाने के लिए आप कहीं भी सीख सकते हैं। लेकिन अब हमारे देश की जो स्थिति है, लोग सीख जाएगा, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, तो व्यापार करेगा कैसे? व्यापार करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? पैसा। उसके लिए संस्था, जो संस्था में दिल से काम कर रहा है, उसको 10,000 से लेकर के
1 लाख तक का सहायता राशि प्रदान करने जा रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बातें कि नहीं समझ में आई? और एक लॉजिक की बात, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, ये जो पैसा आपको संस्था देगी, ये जो पैसा आपको संस्था आपको देगी, और इसमें से सबको नहीं कि बस हम नारी सुरक्षा में जो काम करेंगे उनके लिए ये रास्ता। अभी काम करने का भी बहुत सारा तरीका बन जाएगा, अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि अभी आप लोग के पास एक ही समस्या 3250 जैसे नाम सुने कहानी खत्म। जय हिंद जय भारत होता है ना। अभी एक प्रॉब्लम भी खत्म हो गया आपके पास, तो इसको भी मैं बता रहा हूँ कैसे। ठीक है, पहले इसके बारे में जानते पहले हम जान लेते हैं सहायता राशि। अब जो सहायता राशि आपको संस्था देगी, सबसे अच्छी बात क्या रहेगी कि वो सहायता राशि को आपको संस्था को क्या है, उसका कोई ब्याज आपको देने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे हम 30,000 समूह से लेते हैं, उससे देते हैं कि नहीं देते हैं? ठीक है, उसमें भी ब्याज नहीं देना है, और उसमें भी जो अच्छे से काम कर रहा है, जो अच्छे से दिल से काम कर रहा है, संस्था उनको 2 प्रकार का फंड देगी। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक क्या हो गया, क्वार्टरली फंड, जिसको तिमाही में बोलते हैं। एक प्रत्येक तिमाही में आपको संस्था वो पैसा देगी। एक मंथली फंड है। कौन सा फंड है? एक मंथली फंड भी है। समझिए, सबसे अच्छी बात, जो आपको संस्था पैसा देगी 10,000 से 30,000 तक के लिमिटेशन कार्ड होगा, वो पैसा किसको कैसे मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा। वो पैसा आपको संस्था को वापस भी नहीं करना पड़ेगा। और एक बात खाली बजाइए आप, ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि जितनी परेशानी आप अभी झेल रहे हैं, समझ रहे हैं ना दीदी? अभी जो आप लोग सुनते हैं ना कि अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, भाग गया, पैसा नहीं है, जब ये चीजें हो जाएगी तो आप लोग को काम करना आसान होगा कि कठिनाई होगा? एकदम आसान, क्योंकि अभी आपको पता नहीं कि आप एनजीओ में कर क्या रहे। ठीक है, एक चीज समझिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, वो पैसे के बारे में आप थोड़ा सा बात करते हैं। हमने बताया कि 10,000 से लेकर के 1 लाख तक का लोगों को क्या मिलेगा, सहायता राशि। 1 लाख तक का क्या मिलेगा, सहायता राशि। अब समझिए, ये पैसा किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, जानना है कि नहीं जानना है? जानना है। अब देखिए, इसके बारे में हम लोग एक चीज थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये सहायता राशि कौन प्राप्त कर सकता है, कैसे प्राप्त होगा, इसके बारे में हम जानते हैं। इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा एक चीज और विस्तार से समझिए। आपके पास जल्दी आने 2 का है रास्ता ना? हो गया। कितना रास्ता हो गया? 2 रास्ता। सबसे पहले हम लोग देखिए, अभी तक हम लोग जिसपे काम कर रहे थे, अभी तक आप संस्था में क्या बना रहे थे, सचिव बना रहे थे। क्या बना रहे थे? सचिव। सचिव बनाने के लिए आप उनको ऑप्शन देती थी कि भैया आपको कम से कम 50 पैकेट ऐड क्या होना पड़ेगा, ऐड रखना। ऐसा है 3250 तो सचिव बना, नहीं है पैसा तो कहानी खत्म। अब आपके लिए गुड न्यूज ये है, अभी संस्था के पास आपके लिए 3 रास्ता हो गया। कितना रास्ता हो गया? 3 रास्ता। अगर आपके पास, जिसके पास 3250 रुपया नहीं है सदस्य बनने का, सचिव बनने का, वो अपने समूह में क्या कर सकता है, अब आप 1990 रुपया से भी किसी को भी समूह में सचिव, कितने में? 1990। समझ में आया कि नहीं आया? कम है कि ज्यादा हो गया? सही है कि नहीं है? इसके लिए उनको क्या बोलती है संस्था, आपको 1 नारी अमृत सिरप, ठीक है, 1 नारी अमृत सिरप और कुछ पैड आपको संस्था देती है। ठीक है, जागरूकता फैलाने के लिए आपको 50 पैकेट लेने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि 50 पैकेट लेने के बाद लोगों को दिमाग में आता है हम इसको बेचेंगे, आधा से ज्यादा टेंशन होगा। सही है कि नहीं है? यहाँ 1 नारी अमृत सिरप और कुछ पैड आपको देती है, प्लस 1 साल के लिए, इसके लिए 1 साल के लिए आपको मिशन नारी सुरक्षा सदस्यता प्रमाण पत्र भी जारी करके देती है। जैसे आप लोग देखोगे कुछ लोगों के गले में आई कार्ड लगता है, देख रहे हैं? पहले था क्या? नहीं। ठीक है, अब समझिए, यहाँ समझिए, यहाँ पे आपका ज्वाइनिंग लेटर रिसेंटली मिल रहा है। ठीक है, पहली चीज 1990 रुपये। ठीक, अब समझिए, इसमें और इसमें फिर क्या है, एक रास्ता आपके पास, ये तो सचिव का हमने बताया। किसका बताया? सचिव का। आप सचिव बना सकते हैं। दूसरी बात, अब आपके पास एक सबसे आसान रास्ता, एक और सबसे बड़ा धमाका आपके लिए हो गया है। जिसके पास 3250 नहीं है, सचिव नहीं बन सकता, कोई बात नहीं। अगर 1990 रुपया भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप सचिव बनाए या ना बनाए कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस संस्था में, देखिए पहले सचिव का मतलब समझिए,
सचिव, अध्यक्ष, ब्लॉक उपाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, ये क्या है? संस्था के पद अधिकारी है। ये क्या है? पद अधिकारी है। इसके बाद संस्था ने आपको एक सुविधा और दे दी कि अगर आप सचिव नहीं बना पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप सदस्य बना सकते हैं। क्या बना सकती हैं? तीसरा नंबर, समझ में आ रही मेरी बात? सदस्य बनाने कितने में बनेगा? सदस्य कैसे बनेगा? अब ये जितनी चीजें हमने आपको बताई, एक मैटर ये स्वयं रोजगार देने वाले बात, जितनी चीजें ये सिखाई जाएगी, 8 से 10 चीजें हमने बताया जो बनाने वाली प्रक्रिया सिखाई जाएगी। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सचिव को सिखाया जाएगा, अध्यक्ष को सिखाया जाएगा, ये सदस्यों को भी सिखाया जाएगा। और सिर्फ उनको सिखाया ही नहीं जाएगा, अगर वो काम करते हैं तो उनको भी सहायता राशि दे करके उनका रोजगार शुरू कराया जाए। सदस्य कैसे बनेंगे? जानना है कि नहीं जानना है? सदस्य बनाने के लिए आपको क्या करना है? सदस्य बनने के लिए उनको साल भर में 999 रुपया क्या करना होगा? अनुदान करना होगा। कितना करना होगा? 999 रुपया अन्नदान के रूप में उनको संस्था के पास देना होगा। उस अन्नदान से क्या होता है, जो हमने आपको बता के रखा है, विकलांग और जो शारीरिक या मानसिक या इस प्रकार के जो भी ग्रसित लोग हैं, उनको 999 रुपया साल भर की सदस्यता के लिए उनको क्या करना होगा? दान देना। कितना में? 900? ज्यादा तो नहीं है? अगर ब्यूटी पार्लर कभी कोई लड़की करने जाते हैं तो कितना लगेगा पता है ना आप लोग को? बताने की तो कोई जरूरत नहीं है ना। लेकिन अगर वो सदस्य बनी है संस्था में तो जो ब्यूटी पार्लर का कोर्स है वो क्या कर सकती है? फ्री में सीख सकती है। सीख सकेगी? फ्री में सीख सकती है। प्लस मान लीजिए उसने सीख लिया, अब उसको अपना ब्यूटी पार्लर अपने गांव में डालना है, ऐसा नहीं, तो वहाँ पे संस्था से वो चाहे अगर मेहनत कर रही है, संस्था उसको देख रही है, तो उसको 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में उसको सहायता राशि भी संस्था दे रही है। तो लोग सदस्य बनेगा कि नहीं बनेगा? कि नहीं बनेगा? मान लीजिए हमने बल्ब बनाना सीख लिया, बल्ब अगर मार्केट से व्हाइट वाला ले जाएंगे कितने बिकता है? 50 का भी आता है, 100 का आता है, 100 का आता है, तो 1 साल की गारंटी वारंटी रहती है, इसमें लिखा रहता है। लेकिन 50 वाले में रहता नहीं है। तो ज्यादातर लोग 100 वाला लेते हैं कि 50 वाला? 50 वाला। हम गरीबों के क्षेत्र में काम करते हैं, पता है ना? VIP लोग थोड़ा ना साला, हम लोग सोचते हैं हमारा भरोसे नहीं है तो बल्ब का काम होता है, सही है ना? आप समझिए। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं ये बल्ब बनता कितने में है, जानना है कि नहीं जानना? ये पता है आपको 50 वाला बल्ब कितने में बनता है? मुश्किल से 15 रुपए। कितने में बनता है? सिर्फ 15 रुपए में इसको बनाया जाता है। लेकिन हम बाजार से आराम से खरीद के 50 में लाते हैं। अगर हम 15 का अपने घर में बना लिए और अपने घर में बना के बाजार में, दुकान में, अगल बगल गांव के लोगों को ही पता चल गया कि यही 50 वाला बल्ब इनके क्या 30 का 40 का मिलता है, तो लोग लेगा कि नहीं लेगा? लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। अब मान लीजिए इसको हमें शुरू करना, हम बल्ब बनाना सीख गए, हम सदस्य हैं, हमने सीख लिया, 2-3 दिन में काम करके सीख लिया। अब हमको इसको व्यापार करना है, हमको स्वरोजगार करना है, तो हमारे पास पैसा नहीं है। तो हम चाहें तो संस्था के बारे में आपको बताऊंगा। रूल नंबर 2, हम चाहेंगे तो संस्था से यहाँ पे अपना सहायता राशि प्राप्त कर सकते। समझ आ गई मेरी बात? आप समझिए, अगर आप 3250 रुपए से सचिव लोगों को बना रही, आपको कितना मिल रहा था? 500। कितना मिल रहा था? 500। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो 1 रुपया आने की कोई रास्ता नहीं, खत्म हो गया। आप समझिए, अगर जिसके पास 3250 नहीं है, आप पहले बताइए 3250 सचिव बनो, क्योंकि अभी जो सचिव बन रहे हैं, अध्यक्ष बन रहे हैं, आगे तक उनको सचिव और अध्यक्ष बनने में बहुत दिक्कत होगी। क्यों होगी ये भी बता रहा हूँ। समझिए यहाँ पे क्या समस्या आ रही है। अब यहाँ पे देखिए, अगर 1999 रुपए से 1990 रुपए से भी किसी को आप सचिव बना सकते हैं। कितने से बना सकती हैं? 1990 रुपए से। आप उनको बोलिए सचिव बनना है तो एक नारी अमृत सिरप और आप पैड वगैरह लेकर के भी आप सचिव बन सकते हैं। आपको 50 पैकेट पैड लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस पे जब आप सचिव बनाते हैं तो संस्था आपको 300 रुपया देती है। कितना देती है? 300 रुपया। पहले तो ये था कि 3250 दिया तो ठीक है, 500 आएगा। 3250 नहीं तो पैसा 1 रुपया आने का रास्ता नहीं। 3250 नहीं तो चल 500 नहीं देना तो 300 देना। आपका टाइम खत्म होना नहीं होना चाहिए, बर्बाद होना नहीं चाहिए। चल कोई बात नहीं, 3250 नहीं है ना, मत बन सचिव, मत बन। 1990 नहीं है, मत बन सचिव। चल 999 में बन, सदस्य तो बन। अगर आप एक भी सदस्य बनाते तो 100 रुपए संस्था आपको यहाँ पे अलग से देती है। समझ में आ गया मेरी बात कि नहीं आया? अब ध्यान से समझिएगा, अभी जो बताने जा रहा हूँ। किसको 30,000, किसको 20,000, किसको 10,000 सहायता राशि मिलेगी।
जानना है कि नहीं जानना है? जानना है। चलिए अब ये दोनों चैप्टर को हम छोड़ते हैं, सबसे लास्ट वाले चैप्टर पे बात करते हैं, क्योंकि 999 रुपया हर लोग आपके साथ लगाने के लिए खड़ा होगा कि नहीं होगा? कि नहीं होगा? अब समझिए, इस पे एक रूल यहाँ पे है, समझिएगा। 999 रुपए से जैसे आप सदस्य बनाते हैं, ठीक है, तो उनको क्या क्या मिल रहा है? पहला चीज, जितने भी कौशल विकास प्रशिक्षण है उनको मुफ्त में मिलेगा, ठीक है, उनको मुफ्त में कौशल विकास प्रशिक्षण प्लस वो सहायता राशि भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त होगा ये समझिए। यहाँ पे जो अपने सदस्यता ग्रहण करने के बाद, जिस दिन उसने सदस्यता ग्रहण किया, 15 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर?